नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रामनवमी पर हुए बवाल की। दरअसल भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं मर्यादा की सारी हदें तोड़ दी गई हैं। सवाल उठता है कि क्या ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है? क्योंकि अगर ये सुनियोजित साजिश नहीं थी तो फिर जहां शोभा यात्रा निकाली गई वहां पथराव कैसे किया गया? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक तस्वीरें एक जैसे ही सामने आ रही हैं। खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए, सड़कें पत्थरों से भरी हुई नजर आई। इसके अलावा जगह जगह आगजनी की गई। जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे उन पर रॉड से हमला किया गया, यहां तक कि तलवार से तक हमला किया गया। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था? पुलिस और प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अगर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो फिर उस पर पथराव क्यों किया जाता है? जेएनयू में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज जरूर कर दी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब रामनवमी के दिन ही क्यों हुआ? सवाल कई सारे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर के जरिए अपडेट दे देते हैं कि आखिर किस राज्य में क्या कुछ हुआ है। तो बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रामनवमी पर 6 राज्यों में भारी बवाल देखने को मिला है। भगवान राम को लेकर के शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। गुजरात और झारखंड में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी पथराव शोभा यात्रा पर किया गया है। गुजरात में हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पूजा के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर के हंगामा हुआ है और लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में जमकर झड़प हुई है। छात्रों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। कई छात्र छात्राएं इसमें घायल हुई हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 छात्र घायल हुए हैं और मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर दी है। एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और एबीवीपी की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से मैं लगातार पूछ रहा हूं कि आखिर भगवान राम के नाम पर इस तरह का बवाल क्यों किया गया, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब किसके इशारे पर किया गया? क्योंकि जो तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जेएनयू की तस्वीर आप देख रहे हैं। जेएनयू की तस्वीर खुद ब खुद पूरी कहानी को बयां कर रही है। किस तरह से वहां पर मारपीट की गई, हंगामा किया गया, और ये तस्वीरें, उपद्रव की तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जिस तरह का माहौल रामनवमी के दिन देखने को मिला है। पुलिस पीछे भागती रही, उपद्रवी आगे भागते रहे, यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। और यह सब हुआ किस दिन? रामनवमी के दिन। जेएनयू में हुए बवाल के बाद छात्र का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया। नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने। प्रोग्राम था तो 6 राज्यों में ये बवाल देखने को मिला है और जिस तरह से ये बवाल हुआ है ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। किस राज्य में क्या हुआ है, पहले आपको एक एक करके सभी राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में अपडेट दे देते हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के 3 जिलों में बवाल देखने को मिला है। गुजरात के साबरकांठा, आणंद और द्वारका में उपद्रवियों ने भारी बवाल किया है। साबरकांठा में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आणंद जिले में शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। द्वारका में भी उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। हंगामा करने को लेकर पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब जब माहौल बिगड़ा, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, तो उसके बाद अब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी
कर दी गई है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर विवाद की खबरें लगातार सुर्खियों में थी। अब चुनाव से पहले भी इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद बीरभूम में जो कुछ भी हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। वहीं रामनवमी के दौरान बांकुड़ा में जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां मचान ताला पेट्रोल पंप मोड़ के पास स्थित मस्जिद के सामने से निकल रहे जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि बांकुड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, यह राजनीतिक रूप से किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि मेरी कार पर भी पथराव हुआ था। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। बंगाल में तो हालात पहले से ही खराब थे। ममता सरकार को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो रामनवमी के दिन हुआ उसके बाद सवाल अब और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। झारखंड के लोहरदगा में भी भारी तनाव देखने को मिला है। जिले के हिरही भोक्ता बगीचे इलाके के पास रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव देखने को मिला। जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। शोभा यात्रा में शामिल 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरे जिले में तनाव की स्थिति देखने को मिली। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। रामनवमी पर यहां पर भी खूब बवाल देखने को मिला है। शहर में आगजनी हुई जिसमें 4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। रामनवमी पर जुलूस शुरू हुआ था। जैसे ही शुरू हुआ उपद्रवियों ने डीजे को लेकर के विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते पथराव होने लगे। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। उपद्रवियों के हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल यहां पर हुए हैं। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में भी भारी बवाल देखने को मिला है। रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसा भड़क गई। उस घटना में कुछ छात्र घायल हुए। दरअसल कावेरी हॉस्टल में कुछ छात्र रामनवमी पर पूजा कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान वामपंथी छात्र नेताओं ने रोजा और इफ्तार पार्टी शुरू कर दी। नॉनवेज मंगवा लिया गया। इस पर रामनवमी की पूजा कर रहे कुछ छात्रों ने विरोध जताया। कहा कि पूजा के दौरान नॉनवेज लाना ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। उसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुई हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एहतियातन जेएनयू कैंपस में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव देखने को मिला है और तस्वीरें एक जैसी ही हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसी दौरान हिंसा होती है, तनाव पैदा होता है और पुलिस को हालात को काबू करने में पसीने छूट जाते हैं। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि फिलहाल धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर इसी तरह से हिंसा होती रहेगी तो फिर कई सारे सवाल खड़े होंगे। लेकिन सवाल ये है, फिलहाल तो आपने धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी ताकि तनाव की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जा सके, वो काबू ना हो। लेकिन आखिर धार्मिक आयोजनों को कब तक बंद करवाया जाता रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और अब असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें उकसाने की कोशिश की गई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि धार्मिक आयोजनों पर अब जो रोक लगा दी गई है, क्या ये एकमात्र विकल्प है? अगर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो क्या पहले से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? और अगर ये किसी साजिश के तहत अगर पथराव किया गया है, धार्मिक द्वेष भावना के तहत अगर ये पथराव किया गया है, तो फिर पुलिस प्रशासन के पास इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? और अगर जानकारी नहीं भी थी तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी वो प्रशासन की अनुमति से निकाली जा रही थी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आएंगी, अगर इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आएंगे, तो फिर जो धार्मिक उन्माद है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगा। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये समाज को बांटने का काम करती हैं। इसको लेकर के जो नफरत की राजनीति है वो कहीं ना कहीं हावी होती है। और जब नफरत की राजनीति हावी होती है तो उसका असर जो राजनीति कर रहे हैं उन पर नहीं पड़ता है, जो लोग इसमें पिसते हैं उन लोगों पर इसका असर पड़ता है। जरा सोचिए, उस गरीब ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जिसका घर जला दिया गया।
उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो इस पथराव में घायल हो गए? सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन मामलों पर वक्त रहते रोक नहीं लगी तो फिर ऐसे ही घर ज्वलते रहेंगे, पथराव होता रहेगा, लोग सड़कों पर ऐसे ही दौड़ते हुए नजर आएंगे और किसी भी समुदाय के लिए अपने खास त्योहार के दिन पर किसी भी तरह की शोभा यात्रा निकालना, किसी भी तरह का आयोजन करना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह से द्वेषपूर्ण माहौल बना रहेगा तो फिर इस द्वेषपूर्ण माहौल में लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये कि आखिर जो ये पथराव होता है, जो ये दंगे होते हैं, आखिर वो करवाता कौन है? इस सवाल पर गहनता से सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सामाजिक उन्माद है, जो धार्मिक उन्माद है, उसको भड़काने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये किन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, किन लोगों के जरिए ये भड़का रहे हैं, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। और जिस तरह से जेएनयू में विवाद हुआ है, जिसको लेकर के पूरे देश में अब चर्चा भी खूब जोरों से हो रही है, और जेएनयू जिस तरह से विवादों का केंद्र अब एक तरह से बन गया है, उसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर एक यूनिवर्सिटी से जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर वहां से इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो फिर सवाल उठता है कि वहां पर बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अगर धार्मिक उन्माद में उनका मन लगा हुआ है तो फिर उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर चलिए एक विचारधारा हो सकती है, एक मानसिकता हो सकती है, लेकिन आप उस मानसिकता को किसी पर थोप नहीं सकते हैं। सवाल इससे भी बड़ा ये कि आखिर इस तरह के दंगे, इस तरह का उन्माद देश को कब तक देखना पड़ेगा? उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी, जब तक कुछ कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन अगर आगे इस तरह से किसी भी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है या फिर धार्मिक आयोजन किया जाता है तो उसमें सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे तो फिर इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। और जरूरत सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की है तो फिर वो सोच में बदलाव की, अपनी संकुचित मानसिकता में बदलाव की, क्योंकि अगर इस सदी में भी इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, अगर हम आज भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ते रहेंगे और इस तरह की जो भावनाएं हैं उनको मन में रखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरनाक है और देश पीछे ही जाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में भी लोग सोचेंगे, क्योंकि देश लोगों से बनता है और इसलिए लोगों की सोच बेहद जरूरी है। रामनवमी के दिन जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के गंभीरता से सोचने की भी जरूरत है और विचार करने की भी जरूरत है कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं, कर कौन रहा है और किसके इशारे पर जिस तरह की घटनाओं को बल मिल रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।